टाइगर जयराम महतो जी मंच पे विराजमान। चूंकि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का नाम मुझे मालूम नहीं है कौन किस पद पर पदस्थापित हैं। जितने संघर्षशील हमारे नेतागण हैं, चूंकि नेता का लक़ब हम लोगों को देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि कब तक शीर्ष पर हम उन लोगों को बैठाएंगे जो हमें नेता नहीं बल्कि फकीर मानता। इसीलिए हमें नेता बोलना होगा और ये आम करना होगा कि हम लोग भी लीडरशिप में आ सकते हैं। ये तैयारी आपको करनी है। मंच पर हमारे बीच में केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में आपके बीच में विजय सिंह जी हैं, हमारे रतन दादा है। मंच पर हमारे बीच जेबीकेएसएस के वरीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मोतीलाल महतो जी, हमारे बीच में अपने लोक गीत से, अपने आवाज से एक नए रूप में ऊर्जा का संचार करते हैं मजबूर खान जी मंच पर हैं। हमारे बीच में हमारे साथ धनबाद से चलकर आई श्रीमती रजनी देवी जी, मंच पर हमारे बीच ललिता देवी जी और आप तमाम लोग, नाम मैं ले नहीं सकता, समय कम है, तमाम पत्रकार साथियों का और दूर दराज से पूरे राज्य से हमारे साथ में कदम से कदम मिलाने का आपने निर्णय लिया है। बगोदर के तमाम साथी, सरफराज भाई, मोहसिन भाई और आप तमाम लोग, जितने लोग भी यहाँ पर अपने शिरकत को देने का काम किया है, मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ। साथी, ये कोई भाषण का वक्त नहीं है, चूंकि हमने एक परिवार के बीच में चाहा कि अपने विचारों को रखें और चूंकि ये राजधानी है और अब भारत की कोयला राजधानी धनबाद से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड की राजधानी में हमें प्रवेश करना चाहिए। ये चिंता के साथ आपके बीच हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा है कि हम भीड़ को आके, हमारा उद्देश्य ये रहा है कि झारखंडी जनमानस के दिलों में हमारे युवा और झारखंड के लोग कैसे अपने आप को स्थापित करें, यही हमारी शुरू से तैयारी रही। साथियों, अब मैं ज्यादा एक्ट पर बात नहीं करूंगा, इसलिए कि वक्त बहुत कम है और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मोतीलाल दादा ने पूरी तफसील से, पूरा संक्षेप से बातों को रखा है कि क्या नियम कहता है, क्या कानून कहता है, कौन सा एक्ट है, कब कब सर्वे हुआ, किन सर्वों को मान्य किया, ये तमाम बिंदुओं पर आपके बीच में बड़े दादा ने आपके बीच में रखा है। मैं चाहूंगा कि मुख्य बातों को मैं आपके बीच में रख दूं। आज राज्य के विभाजन के 22 वर्ष कंप्लीट हो गए, 23 वर्ष खत्म करके 24 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कि हमें हमारा परिचय नहीं मिला। यही विडंबना इस राज्य में। आज बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि हमारे वीरों ने जिन आशा उम्मीद के साथ में, जिन उम्मीदों के साथ में अपने लहू को इस माटी में देने का काम किया है, हमें हमारा सपना, हमारा झारखंड मिला नहीं मिला। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमने 22 साल में, 24 साल में जिन नेताओं को दिल्ली भेजने का काम किया, वो यहाँ के संसाधनों को केवल और केवल लूटने का काम किया। यही आपका बदलता झारखंड। क्या आप ऐसे झारखंड में रहेंगे ऐसे झारखंड में, लेकिन बदलेंगे झारखंड को, और बदलेगा कौन? ये नौजवान बदलेंगे। हमने एक नारा दिया था, लोगों ने कहा कि रांची या कराची, हमने कहा कि सिस्टम बदलेंगे, उसका नाम है तुर्चाची। ना रांची की बात होगी ना कराची की बात होगी, झारखंडी जनमानस जाग गए हैं, सीधे तुर्चाची की बात होगी। आज तक कोई भाषण नहीं, आज दिल गदगद हो गया भाई, क्योंकि हम लोग हमारे मित्र समान भाई हैं। हम लोग लगातार, क्योंकि इनका घर हमारा घर मुझे लगता है कि 5-7 किलोमीटर के फासले पर है। दिन भर में जब चाहे मुलाकात हो जाती है। बहुत सारा ये चर्चा आम हो गया पूरे राज्य में, लगभग 1.5 वर्ष, 1 वर्ष से, कि आप अलग हो, जयराम भाई अलग है, आप लोग दोनों मित्र कब एक होंगे। और बहुत सारे इसमें ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि रिजवान क्रांतिकारी और जयराम महतो एक ना हो, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि कदम को यदि आगे ले जाना है, प्रगति के राह पर चलना है, तो आपको इस कान से सुनना होगा, इस कान से निकालना होगा। इसीलिए करना यह है कि राज्य क्या मांग रहा है। राज्य 23 वर्षों के बाद, भाई मैं बड़ा सीरियस बात करता हूं, तो कृपया सोनू भाई कॉन्सेंट्रेट इधर करें, क्योंकि बड़ा सिद्धांतवादी आदमी हम हैं। माइक छोड़ने में हमको 2 मिनट भी नहीं लगता, स्थान ग्रहण कर लेंगे, आप लोग फिर कार्यक्रम को आगे करें। बात जब होती है तो आपका ध्यान वक्ता के बीच में होना चाहिए। वक्ता क्या बोलता है उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ आने का आप लोगों के पीछे मकसद
170 किलोमीटर 180 किलोमीटर चलकर आपने रास्ता तय किया है और आज इस सभागार में आप उपस्थित हैं। यदि आप यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाओगे, हमारे बड़े भाई की बात अभी पूरी बाकी है, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो पूरा झारखंड सुनता है। जब टाइगर जयराम बात बोलते हैं ना, तो सीएम भी सुनते हैं, लेकिन चुपके चुपके। अच्छा लगता है कि कम से कम सीखे मौका तो मिले। जगह हमने मानव श्रृंखला कर लिया जयराम भाई, तखन सीएम साहब कहले कि कोई 38-32 लागू नहीं होगा, कुछ नहीं, ये बेबुनियादी बातें हैं। हमने कहे ठीक है, हमने और राड़े माटी गिदर लगी। राड़ घर माने की बात कर, राड़ माटी माने की बात कि पूरे प्रदेश में जितना लोग निवास करे सब हमने राड़ लगी। एगो ठेठ भाषा में कहा थी, अरे राड़ लगी, तो राड़ माने पूरा हो एकदम जहां ठान ले लियो कि चलना है रांची पहुंचने तो पहले सोधाई पूरी है। तो हमने राड़ घर किधर लगी और माटी हमनी के राड़ माटी के लगे। इसीलिए जब सीएम साहब कह देते कि 32-33 लागू नहीं हो सकता, हमने दिखाई दे यदि लागू नहीं कर दी तो तोरे हटा के तो जयराम भाई बैठे थे छोड़ दी। लागू नहीं कर दी झारखंडी जनमानस के मुस्कान को हम बरकरार रखेंगे दादा, इसलिए कि आज हमारी बहनों ने लाठियां खाने का काम किया है, हमारी बहनों ने माथे पर सिंदूर लगाया, क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, पाजाम पहना क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, लेकिन हमारी बहनों ने जब हाथ में तलवार उठाया है, जब निर्णय को पूरी संकल्पित होकर अपने आप को अपने कदम को घर से बाहर लेके गया है, या तो फूलों के झाड़ू कहलाई है या तो झांसी की रानी बन नारी शक्ति भी उपस्थित है। मैं सबको नमन करता हूँ, सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि हम छोटे भाइयों के कदमों को मजबूत करने के लिए आपने 170 किलोमीटर पलामू, कड़वा और तमाम जगहों से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस बात को कहकर जाऊंगा कि जब तक राज्य के सिंहासन पर जयराम भाई को बैठाएंगे नहीं, हम लोग चैन करने में नहीं सोएंगे। तैयारी और ऐसा तैयारी करना है, ऐसी तैयारी करनी है कि इस तैयारी की हमारी दिल्ली नहीं दिल्ली होनी चाहिए। मेरे भाई, आप युवा अवस्था में हो, मुझे लगता है कि यहाँ 85% लोग युवा हैं। हमने एक नारा शुरू में कहा था, एक शायरी को कहा था कि संघर्षों के छाए में निर्मित जवानी चलती है, संघर्षों के छाए में निर्मित जवानी चलती है और उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। आप जवान हो, आप अभी युवा अवस्था में हो, आप हर जंजीर को तोड़ सकते हो। जो जंजीर आपके कैद में बांधा, आपको कैद करने के लिए आगे आए, जो जंजीर आपके बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास करे, वैसे जंजीरों को तोड़ने का काम इस बार झारखंड में 2024 में युवा करेंगे। यही तैयारी आपको कहने का तो बहुत बात है, मैं बात करूंगा और जयराम भाई बात करेंगे तो हम लोग लगातार 3-4 घंटा तक बात करते हैं। हम लोग गपिया लोग लगे, हमने गप कर चालू कर दो तो ढेर गप कर दो, बागोदर से चालू कर दो पूरा एकदम डोंगरी होते हुए टूंडी सिंदरी और फिर इनसे घुसो तो हटिया क्षेत्र होता कुशवाहा का यहाँ मौजूद है, ये भी एक पार्टी चलाते हैं। ठीक है, ये आपके क्षेत्र में हम लोग आए, आपने स्वागत किया, सम्मान किया, ऐसे मीडिया यहाँ है अन्यथा ना ले, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोगों के ऊपर चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए प्राइम मिनिस्टर तक का निगाह है। चीफ मिनिस्टर छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर तो खैर मुझे लगता है इंटर पास है, लेकिन हमारे जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं ये पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। इसीलिए आप तैयारी ग्रहण करिए और ऐसी तैयारी करिए इस बार 5 प्रमंडल 14 लोकसभा और 81 विधानसभा पर अपनी धमक करेंगे, अपनी उपस्थिति लोग आपको कहेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कहना, क्योंकि जो लोग शासन पर बैठे हैं, जो लोग शासन पर बेवकूफ बनाकर बैठे हैं, इनसे पूछिए, वर्तमान के मुखिया से पूछिए आप जाकर कि 5 वर्ष आपका कार्यकाल का समाप्त होने वाला है, आपने क्या दिया झारखंड, कौन से सौगात से आपने झारखंड राज्य को नवाजा है, मुझे बताइए आप। तो पता चलेगा कि सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग पर ये व्यस्त हो पूरे 4 वर्ष, यही इनकी तैयारी थी। रोजगार पर बात करोगे तो भेड़ भक्ति का राय देगा, रोजगार पर बात करोगे, आप बात करोगे कि हमारी बेटियों को, हमारी युवाओं को आप रोजगार कब दोगे, तो बोलेगा क्या, बकरी पालो, सुअर पालो, अंडा बेचो। और जब विधायक बनाने की बारी आएगी तो कल्पना सोरेन की तैयारी कर देंगे, इनका नीति और नियम। आइए मुंहतोड़ जवाब देंगे इस बार और बताएंगे कि जिन अल्पसंख्यकों के वोट पर आप दावा करते हैं, इस
बार 24 में सीधे अल्पसंख्यक वोट जयराम बाबू के झोंकी में जाएगा। पूरे 81 विधानसभा में जाएंगे, रिजवान क्रांतिकारी जाएगा और हमारी तैयारी दूर से तैयार हो चुका है। समय आने पर ये तो हमारी झांसी है, पूरा फिल्म बाकी है और समय पर पूरा फिल्म दिखाएंगे। मुसलमान तैयार हो चुके हैं, यहाँ पर पूरे पगोदर से, टुंडी से, सिंदरी से, जामताड़ा से, तमाम विधानसभा से लोग आ चुके हैं। ये हमारा सिर्फ एक बैठक था, सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग इसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग तो हम लोग जब से हमने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नहीं, जब से इससे पूर्व में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति हम लोगों ने बनाया, उसी से हमारी तैयारी पुरजोर है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति हमने बनाया, फिर हम लोगों ने जब खतियान पर बात की, मैं चूंकि मीडिया में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब खतियान पर बात हो गई तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने विचार किया कि अब क्या किया जाए, भाषा रहा जाए, तो भाषा पर बात हुआ था। फिर खतियान पर हम लोगों को चूंकि बात करनी थी, हमने फिर खतियान को ऐड किया, तब से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है और बहुत जल्द बड़ी सौगात की तैयारी हमारी है, पूरे प्रदेश को नई पार्टी के रूप में देने का काम, इसकी भी तैयारी हमारी है। तो लोग कहते हैं कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकता, उनके मुंह पर बड़ा जवाब देंगे और बड़ा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि शायद नेताओं का नींद उड़ जाएगा। और नेता का तो नींद उड़ ही गया है, नेताओं की सीट भी खिसकने लगा है। बोला ये लोग लड़का लोग कहां से उपला दो रे बाप। सहनवाजोदा कभी पूछ रहे होते नेता से कि खाली तोहनी के क्रांतिकारी के स्टेटमेंट ले है, बड़ नेता कब ले हो, ये केरला अभी क्रेज में वही लोग चल रहा है, 24 में वही लोग का करे चल जाएगा, इनका नहीं पूछिएगा। इसीलिए आप तैयारी कीजिए। आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हमारे मीडिया भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कम समय में आपका भी अभिनंदन करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोकतंत्र, आप चौथे स्तंभ के रूप में आते हैं। आपने बड़ा कोऑपरेट किया है, आपने हमारे छोटे से स्थान से उठकर हमने बात किया, आप हमारी आवाज को बुलंदी दिए और शिखर तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए आपका भी धन्यवाद। इस बदलते हुए झारखंड में आप अपने योगदान को दिए हैं, नवनिर्माण में आपने योगदान को दिया है। कम समय में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि आलिम और फाजिल के दर्जे को टाइगर भाई जंग समाप्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय से हम बिल्कुल मुखातिब है, क्योंकि ये भविष्य हमारा है। और लोग इधर पगला के आते हैं, अरे इधर काफी पातर राज्य के सिंहासन पर बैठे हो एक बार इसी तरह मोतीदा गए हैं, माननीय जगन्नाथ महतो जी स्वर्गवास हो गए, उनको ईश्वर जन्नत दे। ये साहब गए पूछने के लिए, उनका बॉडीगार्ड इनको हटा दिया। हमने कहा कि आवे क्या, पूछिए यहीं पे बात हो गई थी कि तुरंत गलती स्वीकार करे। बहुत ज्यादा टेलीफोन होने लगा। हमने कहा कि हमारे क्रांतिकारी साथियों को यदि टच भी करोगे ना, तो अंजाम ऐसा करेंगे जिनकी कल्पना भी शायद आपने नहीं किया। स्पष्ट रूप से तो भाई अरेस्टिंग भी कर लेता तो डर लगता उन लोगों को ना, क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी माई माटी की रक्षा और अपनी माई माटी की सुरक्षा के लिए आ गया है। हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यह है कि हमने अपने अस्तित्व को बचाने की तैयारी किया है। हमारा अपराध यह है कि हमने 22 साल के बाद 22 साल में अपने परिचय को राज्यवासियों से मांगा है, राज्य में बैठे सिंहासन पर बैठे लीडरों से मांगा है और उनको कहा है कि आप मुझे अपना परिचय दीजिए। 22 साल का झारखंड तैयार हो गया है। 22 साल में यदि हमें अपना परिचय नहीं मिलेगा, तो हमने उस समय आंदोलन की शुरुआती दौर में यदि हमारी बातों को आप सुनोगे, हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार यदि हमारी बातों को नजरअंदाज करेगी, सरकार यदि हमारी बातों को नजरअंदाज करेगी, कान खोलकर सुन लीजिए, हम लोग आएंगे और ऐसा इंकलाब लाएंगे कि झारखंड के नेताओं ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, झारखंड के राज्य के नेताओं ने कभी तस्वीर में भी नहीं सोचा होगा कि ये क्रांतिकारी साथियों का टोला तोपचाची से निकलेगा, क्रांतिकारी साथियों का टोला बोकारो धनबाद की धरती से निकलेगा और पूरे झारखंड से लेकर दिल्ली तक आवाज गूंजेगी। यही तैयारी हमारी थी। आज आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से हम लोगों ने अपने कदम को बढ़ाने का काम किया है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक झारखंड जगेगा नहीं, जब तक झारखंड की मां नहीं जगेगी, जब तक झारखंड के नौजवान नहीं जगेगा, हमारी तैयारी चलती रहेगी। 24 में हमें परिणाम नहीं मिलेगा, 29 से तैयारी करेंगे और अपने माटी को बचाएंगे, अपने जमीन को बचाएंगे, अपने कोयले को बचाएंगे, विस्थापन नीति को लाएंगे, सारी नीतियों को लाएंगे और उससे पहले टाइगर को लेकर आएंगे और झारखंड को सुंदर हमने कहा है कि हमें मुख्तसर वक्त मिला है। इंशाअल्लाह आपके बीच में आया हूं और इस जातिवाद के टैग को खत्म करेंगे। जिस तरह से मोतीदा ने कहा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि लोगों ने शुरुआती दौर में कहा अरे तो महतो का आंदोलन है भाई, जयराम भाई ने यदि अगुवाई किया या यदि किसी
एक वर्ग के लोगों ने आकर रहनुमाई करने का काम किया, तो नाम हमर भक्त आ जाता बोला। यदि जयराम महतो आगे आकर नेतृत्व किया है, भाषा पर लड़ाई लड़ा है, रणधीर वर्मा चौक से अगर ढढ़ बैठ गया अलग भाई के तुरते राती फोन कर ले कि हाथ चल ठीक है गाला साफ कर कहा नहीं। तो कहने का मतलब है यदि जयराम भाई लड़ाई लड़ेंगे, जलन नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव का बेटा, किसान घर का बेटा अगर अगुवाई करता है तो ये फख्र की बात होनी चाहिए, हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस बार सिस्टम बदलेंगे, इस बार सिस्टम बदलेंगे और सिस्टम पे अपने लोगों को बैठाएंगे, अपनी बहनों को बैठाएंगे और ऐसे सिस्टम को बहाल करेंगे जिस सिस्टम का शायद पूरे राज्य को दरकार है, पूरे राज्य के वासियों को जरूरत है। साथ ही अभी आपको जिन्हें सुनना है, क्योंकि जयराम भाई जहां रहते हैं वहां मैं थोड़ा कम बोलता हूं, 15 मिनट हुआ है, लेकिन नहीं, जयराम भाई जहां रहते हैं क्योंकि इनको पूरा राज्य सुनता है और आज मजाक वाली बात नहीं है, घर घर में इन्होंने बताया कि मोबाइल का यूज क्या होना चाहिए, मोबाइल कहां इस्तेमाल करना है। और हमने देखा भाई, हम एक बार चल गए धनबाद में, तो वासेपुर गए। अब वासेपुर में एक बच्चा जयराम भाई का वीडियो देख रहा है, तो बोला मम्मी क्या बोल रहा है, हमने ला नाम सुना देखी, हमने यही जयराम तो यही है, हाँ यही जयराम तो है। तो कम से कम अपनी आवाज को और झारखंडियत को बचाने के लिए इस बंदे ने हिम्मत किया, पुलिस से, बीमारी से और विरोधियों से लड़ते हुए आज अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का एक इन्होंने बीड़ा लिया है। आइए ईश्वर से दुआ करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे भाई को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और पूरे राज्य के लोगों की दुआ इनको हर बला से महफूज रखे, इसलिए कि ये है तो हम लोग हैं और इनके कंधे को इंशाल्लाह मजबूत करेंगे। एक भाई था, दूसरा भाई की कमी थी, आ गए हैं, चिंता करने की बात नहीं, पूरे झारखंड के गाथा को हम लोग लिखेंगे। और आज शायद मुझे लगता है कि राज्य के आधे लोग चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि 1.5 वर्षों से जिन नींद को हम लोगों ने हराम करके रखा था वो अलग, ये अलग की भेदना 100 फोन डेली आता है। डीजे दासन कभी कभी रतन दास भी कहते हैं, मोती दास भी कहते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि मोती दास नाय बतिया, ये वो हो बात है तो हां से लोग कहां फिर, क्योंकि हमने एक परिवार के इधर लगे, हम नेता बने लगी नहीं, हम ये कहां आते तो मोदी दास ने बात हम डेली बात करते रही है। अरे फोन से जरूरी है क्या बात करना, कहते सुनेगा रात 15 मिनट में इनका घर, अब 15 मिनट में जयराम भाई के घर। दुख मुसीबत जब होता है तो हम लोग सब साथ में रहते हैं और बताते हैं कि जिस तरह से आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, जेएमएम के लोग हो, चाहे आजसू के लोग हो, चाहे आरजेडी के लोग हो, वहां पर जाकर फुटबॉल खेलने का काम करते हैं ना, हम लोग भी वाटर बोर्ड में एक जगह मिलते हैं और झारखंड की गाथा की लिखने की तैयारी करते हैं। हम लोग पूर्वक हैं क्या? हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। आप ही के कथन पर चलेंगे। कल इनसे मीडिया पूछा जयराम जी से कि क्या हो रहा है, देखिए श्री राम जी का मुंह में बात आ गई, 22 को उधार करना है और इधर श्री राम जी को लाना है 24 में, लाएंगे ना? लाएंगे ना 24 में? उधर श्री राम जी और इधर जयराम जी, तैयारी पूरा करना है, करेंगे ना? तैयारी पूरा करना है। आप जीत चुके हैं, आधा से ज्यादा आप जीत चुके हैं, और एक मुस्तैदी का आप परिचय दीजिए, एकता का परिचय दीजिए। हमारे बीच में बहुत सारे मुस्लिम भाई भी आए हैं जिनकी दाढ़ी सफेद है, और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिनकी दाढ़ी सफेद होती है उनकी दुआ जल्दी कबूल होती है। इसीलिए हमारे गार्जियन स्वरूप जितने भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम युवाओं की सेहत के लिए और झारखंड की तरक्की के लिए आप दुआ में मुझे याद रखें, हमारे पूरी टीम को याद रखें। साथियों, हम चाहेंगे कि अब वक्त बहुत ज्यादा है और बात, चूंकि हमारी भी तबीयत लगातार 15 दिन से खराब है, लेकिन इतना प्रेशर है, जो लोग हमसे कनेक्ट हैं उनसे पूछिएगा, रात में पूरा ये जाम हो जाता है, चेस्ट से लेकर गला तक। तो कहने का अर्थ है कि आप तैयारी कीजिए और ऐसा तैयारी कीजिए,
हमने कहा है कि अब बात कराची की और रांची की नहीं, सीधे तो चाची की होगी। इस कथन को तैयारी कीजिए और 24 की तैयारी कीजिए और एकदम ऐसा तैयारी कीजिए कि यहाँ पर इस बार सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम की आवाज, क्योंकि जो 100 करोड़ का मालिक बन बैठा है, 100 करोड़ का जो मालिक बन बैठा है, जिनका प्रॉपर्टी का यदि आप जांच कराओगे तो मुझे लगता है कि के पुष्ट खाए के बड़ी चीजें, बाप रे बाप, ईडी का छापा पगला दिया है लोग, इतना पैसा। लोग बोल रहे हैं, हमसे पूछे थे शाहनवाज का कि बताइए आप लोग कैसे पॉलिटिक्स में आएंगे। एक तरफ धनबल हावी है, हमने कहा कि धनबल से ज्यादा महत्व होता है जनबल का। उनके पास धनबल है, झारखंड के लोगों का आशीर्वाद, और जयराम भाई के पीछे, पूरा क्रांतिकारी साथियों के पीछे जनबल हावी है। हम लोग जनबल जीतेंगे और तैयारी करेंगे। इस बार हमने कहा है कि दिल्ली वाला नहीं, इस बार पैराशूटेड नेता नहीं, ग्रासरूटेड नेता बनाएंगे और पारसनाथ का नेता को हम लोग शीर्ष पर बैठाने का काम करेंगे। तैयार है ना आप सब? खड़ा होकर एक बार बोलिए, खड़ा होइए, बैठे बैठे तो छमछमाएगा। विधानसभा नजदीक में एकदम हॉल फाड़ते हुए वहां का हाथ एक भी नीचे नहीं, उठाइए जोर से, जय झारखंड, जय झारखंड, जयराम मातो जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद। राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो। चंद शब्दों के साथ अंत में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और हम युवाओं को बदलने का प्रयास मत करो मेरे भाई, क्योंकि हम युवा हैं, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है।